सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, और हाँ, आप सब लोग को जिस वीडियो का इतने समय से इंतजार था तो वो अब आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब एनिमे सीरीज के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग को एक और बात कहना चाहूंगा कि जो एनिमे मैंने इस वीडियो के लिस्ट में रखे हैं उनमें से 5 एनिमे ऐसे हैं जो कि प्राइवेटली डब यानी कि फैन में डब हुए हैं, और बाकी के जो 5 एनिमे हैं वो ऑफिशियली डब हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10th नंबर पर जो एनिमे है वो है कॉप्स पार्टी। इस एनिमे को माय एनिमे लिस्ट पे रेटिंग मिले है 6.67 आउट ऑफ 10। ये एनिमे जुलाई 23, 2020 को रिलीज हुई थी। ये एनिमे मिस्ट्री, हॉरर और सुपरनैचुरल पे बेस है। स्टूडियो एस रीड ने इस एनिमे को हैंडल किया है। ये एनिमे प्राइवेटली डब यानी कि फैन में डब हुई है। इस एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसा है कि कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल में देर रात तक रुके होते हैं, और उनमें से ये पनौती लड़की कुछ जादू टोना करती है और सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फंसा देती है एक ओल्ड हॉन्टेड हाई स्कूल में, जहां पर सभी स्टूडेंट्स का अनवांटेड मर्डर होता रहता है। जब मैंने इस एनिमे को पहली बार देखा तो मुझे ये एनिमे कुछ खास पसंद तो नहीं आया, बट इट इज मोर रिलायबल इन हिंदी डब। अगर तुम इस एनिमे को देखना चाहते हो तो इंग्लिश डब और सब में तो बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ खास तो मजा नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही पहले ट्राई किया था। लेकिन हिंदी डब इज मोर बेटर, क्योंकि वो तुम्हें इस एनिमे को जानने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। मुझे इस एनिमे की हिंदी डब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी, बल्कि मुझे इस एनिमे से ही प्रॉब्लम है, और जिन्होंने इस एनिमे को देखा है वो लोग जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो जाओ और इस एनिमे को हिंदी डब में देखो और इसके मजे लो, और जिन्होंने इसको हिंदी डब में देख रखा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। तो 9th नंबर पर जो एनिमे अपनी जगह बनाती है वो है री लाइफ यानी कि फिर से अपने लाइफ को फिर से जीना। तो प्लॉट बहुत ही सिंपल है। एक आराता नाम का लड़का जो कि 27 साल का होता है, अपनी फर्स्ट जॉब क्विट करने के बाद उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलता, और उसी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। लेकिन एक दिन वो अचानक से 17 साल का बन जाता है, और उसके पास फिर से होता है 1 साल उसके हाई स्कूल की जिंदगी को जीने के लिए। आराता 27 साल से 17 साल का कैसा बनता है और वो अपनी हाई स्कूल की जिंदगी को कैसे जीता है फिर से, ये तो आपको ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। हिंदी डब और एनिमे दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इस एनिमे को एक ना एक बार तो जरूर देखो। इस एनिमे की माय एनिमे लिस्ट पे रेटिंग है 8.05 की आउट ऑफ 10। ये एनिमे बेस्ड है स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस और स्कूल पे। EMS एंटरटेनमेंट स्टूडियो ने इस एनिमे को हैंडल किया है। अगर तुमने ये एनिमे हिंदी डब में देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि तुम्हें ये एनिमे एक्चुअल में कैसा लगा। तो 8th नंबर पर जो एनिमे है वो है दी प्रॉमिस नेवरलैंड, 2019 का वन ऑफ द बेस्ट हाइप्ड एनिमे। इस एनिमे में 3 प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जिसमें से पहली है एमा जो कि एक लड़की होती है और वो हमारी मेन कैरेक्टर है इस एनिमे में, और बाकी के 2 कैरेक्टर्स जिनका नाम है नॉर्मन और रे। ये लोग एक 4 दीवारों के अंदर एक ऑर्फनेज में रहते हैं। वहाँ लगभग 40 से ज्यादा बच्चे होते हैं, और वो भी छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि 1 साल से लेकर 14 साल तक। और इन लोग की केयर करने के लिए एक केयर टेकर भी होती है, जिनको ये सभी लोग मॉम कहकर पुकारते हैं, और वो मॉम भी यहाँ पर ही रहती है, यानी कि इसी ऑर्फनेज में। ये बच्चे उस ऑर्फनेज में मजे की जिंदगी जी रहे होते हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, और उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें चाहिए। लेकिन एक दिन एमा और नॉर्मन को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इस ऑर्फनेज से भागने की कोशिश करते हैं, और वो भी सभी बच्चों को लेकर। और वो बात क्या होती है वो तो तुम लोग एनीमे देख के ही पता करो। ये एनीमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और हिंदी डब में तो यार अभी मैं क्या बोलूं। इसका सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में, और वो 2021 को रिलीज होने वाला है। माय एनिमे लिस्ट में इसकी रेटिंग है 8.65 की, और ये एनिमे मिस्ट्री, हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और शोनन पे बेस है। एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड्स का है, तो इसे तुम्हें खत्म करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस एनिमे को हैंडल किया है क्लवर वर्क स्टूडियो ने। एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइनिंग में इस स्टूडियो ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसकी एनिमेशन। इस एनिमे को एक बार देख लो, और वो भी हिंदी डब में, तो तुम लोग भी इसके फैन हो जाओगे। तो 7th नंबर पर जो एनिमे अपनी जगह बनाती है वो है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को देखा नहीं है तो तुमने एनिमे देखने में घंटा स्ट्रगल किया है। तो इस एनिमे की कहानी 2022 में जाती है, जहाँ पर ट्रेंड चालू है एक वर्चुअल रियलिटी गेम का, जिसका नाम ऑफ कोर्स है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। वो एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन RPG यानी कि रोल प्लेइंग गेम है। इसमें एक VR हेलमेट होता है जिसको कहते हैं नर्व गियर, और इसी नर्व गियर को पहन के ये लोग वो गेम खेलते हैं। जब वो लोग इस नर्व गियर को पहनते हैं तो ये नर्व गियर उनके ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है, और वो लोग उस नर्व गियर और अपने ब्रेन की वजह से अपना एक खुद का अवतार क्रिएट करते हैं, और उस नर्व गियर की मदद से VR वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो इस एनिमे की मेन स्टोरी तब रिवॉल्व होती है जब इस गेम का क्रिएटर यानी कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम का क्रिएटर, जिसका नाम होता है कायाबा अकिहिको, वो इन 10,000 प्लेयर्स यानी कि जो इस गेम में 10,000 प्लेयर्स लॉग इन हुए होते हैं इस गेम को खेलने के लिए, वो इनका लॉग आउट का ऑप्शन ही हटा देता है, और कहता है कि जब तक तुम लोग इस गेम को कंप्लीट
कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम लोग तब तक इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते, और जो भी इस गेम में मरेगा वो रियलिटी में भी मर जाएगा। सो आफ्टर दिस आवर स्टोरी रिवॉल्व्स फ्रॉम आवर मेन कैरेक्टर किरीतो और सेकंड मेन कैरेक्टर आसुना और बाकी के कैरेक्टर्स। ये एनीमे बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अगर अभी तक तुम लोग ने इस एनीमे को देखा नहीं है तो यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, जाके सबसे पहले इसी एनीमे को देखो। ये एनीमे मेरे फेवरेट टॉप 5 लिस्ट में से फर्स्ट नंबर पे अपनी जगह बनाता है। और अगर तुम हिंदी डब नहीं देखते तो सबसे पहले इसको इंग्लिश सब में ही जाके देखो, क्योंकि मैं भी इंग्लिश सब ही देखता हूँ तो मुझे पता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। हिंदी डब वगैरह तो मैंने बाद में चेकआउट किया था। तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो देख सकते हो। इस एनीमे के और भी बहुत सारे आर्क है, जैसे कि गनगेल ऑनलाइन आर्क और एलिसिजेशन आर्क। एनीमे बहुत ही अच्छा है तो जाके इसको देख लो। माय एनीमे लिस्ट में इस एनीमे की रेटिंग है 7.30 की। ये एनीमे बेस्ड है एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, गेम और फैंटेसी पे, और स्टूडियो A1 पिक्चर्स ने इस एनीमे को हैंडल किया है और कोई भी एनिमेशन वगैरह में कमी नहीं छोड़ी है। तो 6 नंबर पर जो एनीमे अपनी जगह बनाती है वो है डीमन स्लेयर, 2019 का बेस्ट एनीमे जिसको एनीमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इस एनीमे को माय एनीमे लिस्ट पे रेटिंग मिले है 8.71 आउट ऑफ 10। ये एनीमे बेस्ड है शोनन एक्शन, डीमंस, हिस्टोरिकल और सुपरनैचुरल पे। तुम्हें इस एनीमे में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो तुम्हें देखना चाहिए, जैसे कि पावर, इमोशन और वगैरह वगैरह। एनीमे सिर्फ 26 एपिसोड्स का है तो इसको देखने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये एनीमे रिलीज हुआ था 6 अप्रैल 2019 को और स्टूडियो यूफोर्टेबल ने इस एनीमे को एनिमेट किया है। इस एनीमे को भी फैन मेड हिंदी डब किया गया है और इस एनीमे का प्लॉट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो के फादर के डेथ के बाद उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, और उनका पेट भरने के लिए यानी कि उन्हें संभालने के लिए तांजीरो गाँव-गाँव में जाकर चारकोल बेचता है, जिससे कि उसके फैमिली का गुजारा हो सके। तो एक दिन तांजीरो को घर जाने में बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है तो वो एक आदमी के घर पर रुक जाता है, क्योंकि वो आदमी उससे कहता है कि तांजीरो अभी बहुत ही रात हो चुकी है और डीमंस का भी बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो आज की रात तुम मेरे घर पर टहल जाओ। तो अगली सुबह जब तांजीरो अपने घर के लिए निकलता है और जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी होती है, और वो देखता है कि सिर्फ एक ही लड़की बची है जिसका नाम होता है नेजुको और वो उसकी बहन होती है। और फिर आगे क्या होता है और तांजीरो एक डीमन स्लेयर कैसा बनता है और वो डीमंस का शिकार कैसे करता है ये तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं बताने वाला, मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो जाओ और इस एनीमे को देख लो। तो 5th नंबर पर जो एनीमे अपनी जगह बनाती है वो है इन्फिनिटी नेडो। ये एनीमे ऑफिशियली हिंदी डब हुआ है। इस एनीमे के 15 से 20 एपिसोड हिंदी डब किए गए हैं और इस एनीमे के मैक्सिमम 3 सीजन्स है। ये एनीमे आज से 6 से 7 साल पहले हंगामा और डिज्नी XD में दिखाया गया था, जिसको बहुत ही ज्यादा हाइप और इंटरेस्ट भी मिला था। इस एनीमे के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये एक चाइनीज एनीमे है और चाइना का नाम सुनकर आजकल लोग भड़के भी हुए हैं, लेकिन ये एनीमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये एनीमे बेब्लेड से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज है। जैसे कि बेब्लेड होता है वैसे ही यहाँ पर नेडोस होते हैं। मुझे इस एनीमे का प्लॉट पूरी तरह से याद है, लेकिन मैं इसका प्लॉट तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एनीमे ऑफिशियली हिंदी डब हुआ है तो तुम लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। जैसे कि बेब्लेड में टूर्नामेंट या फाइटिंग होती है तो इसमें भी वैसे ही होता है, जैसे कि नेडोस एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन वो बेब्लेड सीरीज से पूरी तरीके से अलग है। एनीमे बेस्ड है फैंटेसी, एक्शन, शोनन और किड्स पे। इस एनीमे की स्टोरी एक तरह से बहुत ही अलग है, लेकिन मैंने अभी तक तुमको प्लॉट नहीं बताया क्योंकि मैंने ये एनीमे आज से 6 से 7 साल पहले देखा था, और अगर मैंने गलती से भी गलत प्लॉट बता दिया तो मेरे तो लग ही जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस एनीमे का रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मुझे इस एनीमे का रिव्यू चाहिए। तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा 4th नंबर वाले और 3rd नंबर वाले एनीमे से। तो 4th नंबर पर जो एनीमे है वो है नारुतो, और 3rd नंबर पर जो एनीमे है वो है नारुतो शिपुडन। नारुतो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है जिसके अंदर उसके खुद के बाप ने एक डीमन सील किया होता है, और सील करते समय इट कॉस्ट इट्स फादर्स एंड मदर्स लाइफ। नारुतो बचपन से ही अकेला रहते आ रहा है और उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो एक मॉन्स्टर हो, लेकिन नारुतो का सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो रिस्पेक्ट अर्न करे, यानी कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करे। एंड थ्रू आउट इस जर्नी हमें ऐसे की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें भी सुधार देते हैं। इस एनीमे में तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि फाइट, लव, हेट, रिलेशनशिप, इमोशंस एक्सेट्रा। तो फिर नारुतो के खत्म होने के बाद आता है नारुतो शिपुडन, जिसको सिंपली तरीके से कहा जा सकता है ये उसका सीजन 2 है। और मैं इस वाले का प्लॉट नहीं बताने वाला, क्योंकि जब तक तुम लोग नारुतो नहीं देखोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। दोनों की रेटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नारुतो की रेटिंग है 7.89 की और नारुतो शिपुडन की रेटिंग है 8.15। स्टूडियो पायरोट ने इन एनीमे को हैंडल किया है। दोनों भी ऑफिशियली डब हुए हैं और टीवी पर दिखाए गए थे कार्टून नेटवर्क में 2007 और 2008 के ईयर में। ज्यादा एपिसोड्स तो नहीं दिखाए गए थे, लेकिन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया था। ये एनीमे बड़ा होने के साथ साथ और बहुत ही ज्यादा मजेदार एनीमे और बहुत से फैंस है इस एनीमे के। एंड ऑफ कोर्स शोनन एनीमेस को ऐसा होना भी चाहिए। डिटेक्टिव कोनन, ये एनीमे 2nd नंबर पर अपनी जगह बनाती है। ये एनीमे भी हंगामा टीवी चैनल पर
दिखाया गया था बहुत साल पहले और ये एनीमे भी ऑफिशियली हिंदी डब हुआ है। शिनिची कुडो एक फेमस हाई स्कूल डिटेक्टिव होता है जो कि बहुत से केसेस सॉल्व कर चुका है, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल हो या फिर आसान से आसान, जैसे कि मर्डर्स, रॉबरी एक्सेट्रा। अभी मैं इसका प्लॉट तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊंगा। शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है अम्यूजमेंट पार्क में, तो वो कोने में देखता है कि दो लोग डील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन शिनिची के कुछ करने से पहले शिनिची के पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जो कि शिनिची को सर पे एक डंडा मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है, और वो शिनिची के मुंह में एक पॉइजनियस ड्रग ठूसता है जिसकी वजह से शिनिची मर जाए। लेकिन शिनिची मरता नहीं है और उसका कुछ उल्टा हो जाता है। उसका दिमाग और उसकी इंटेलिजेंस वैसी ही रहती है, लेकिन वो एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज्यादा एपिसोड्स तो हिंदी डब नहीं हुए हैं, लेकिन जितने हुए तुम लोग उसको उतना देख सकते हो, और जब वो खत्म हो जाएगा तो तुम लोग इंग्लिश सब या डब में उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वेल, माय एनिमे लिस्ट में इस एनिमे को रेटिंग मिली है 8.71 की, और DMS एंटरटेनमेंट स्टूडियो ने इस एनिमे को हैंडल किया है। तो फर्स्ट नंबर पर जो एनिमे है वो है वन पीस। ये एनिमे भी ऑफिशियली डब हुआ है, लेकिन ज्यादा एपिसोड्स नहीं। इस एनिमे का नाम सभी ओताको ने सुना है। हमारा मेन कैरेक्टर लूफी, जिसका सपना है पायरेट किंग बनने का, एंड हाउ द स्टोरी रिवॉल्व्स ऑफ हिज जर्नी, ये तो तुमको ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत से ट्विस्ट और टर्म्स आते हैं बीच में इस एनिमे के, क्योंकि ऑफ कोर्स ओवरऑल ये एनिमे 900 प्लस एपिसोड्स का है, लेकिन इस एनिमे के ज्यादा हिंदी डब एपिसोड्स नहीं है, क्योंकि बीच में इस एनिमे की हिंदी डबिंग रुक गई थी। वेल, दिस एनिमे इज एनिमेटेड बाय टोई एनिमेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमेशन स्टूडियो है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस वीडियो के लिस्ट में बहुत से ऐसे एनिमे हैं जो कि उनके प्लेस डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैंने पहले के 5 एनिमे ऐसे रखे हैं जो कि फैन में डब हुए हैं, और बाद में के 5 एनिमे ऐसे रखे हैं जो कि हुए हैं ऑफिशियली डब। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि ये एनिमे इस प्लेस पे डिजर्व करता है या फिर ये वाला एनिमे इस प्लेस पे डिजर्व करता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है, तो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे फिर अगले वीडियो में, और मुझे ये जरूर बताना कि मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं। तो फिर सायोनारा एंड गुड बाय।